और यद्यपि उस समय राजा हुआ करते थे, प्रजातंत्र नहीं था, लेकिन शिवाजी महाराज का राज्य लोगों का राज्य था। उस राज्य ने प्रजा का परिपालन किया। उस राज्य ने प्रजा को आत्मगौरव पर फिर से बिठाया। जिस आत्मविश्वास की बात महाराज जी ने आपके सामने रखी, राज्य शासन द्वारा काम ऐसे हुए कि प्रजा फिर से अपने आत्मगौरव को पाकर आत्मविश्वास युक्त होकर कर्तृत्व करने के लिए सिद्ध हो गई। राजा बनने के बहुत पहले किशोर आयु में थे, पूना में आए, तब शिवाजी महाराज के राज्य कारभार की शुरुआत तो तभी हुई थी, प्रारंभ तो तभी हुआ था। वो कैसे हुआ था? सुल्तानों के आक्रमण ने पूना शहर को उजाड़ दिया था, हल को गधे जोतकर वहां की जमीन को कुरेद लिया था और वहां पर एक सब्बल लोहे की गाड़कर उस पर एक फटी चप्पल टांग दी थी कि इस जमीन में अब फिर से कोई जीवन उगेगा नहीं। ऐसा विध्वंस हमने किया है। लोग जैसे तैसे दिन में बाहर आके काम करते थे, रात में अपने घरों के अंदर छुप जाते थे। जरा सी हलचल इधर उधर देखी गई तो जंगलों में जाके छुप जाते थे। वहां पर शिवाजी महाराज आए और उन्होंने अपने राज्य का प्रारंभ कैसे किया? सोने के हल से फिर से उस जमीन को जुतवाया। विघ्नहर्ता गणेश के मंदिर के स्थापना से कार्यों की शुरुआत की। जनता ने देखा कि अपने में से ही एक व्यक्ति उच्च कुलोत्पन्न होने के बाद भी सबके कंधे पर हाथ रखने वाला, सबको देखकर हंसने वाला, ऐसा किशोर आयु का बालक ये हिम्मत करता है और आह्वान देता है उन शक्तियों को जिन्होंने हमारा जीवन उजाड़ दिया कि मैं इस जमीन को सोने के हल से जोत रहा हूं, क्या करना है कर लो। शिवाजी महाराज ऐसे शासक थे और इसलिए उनका जब राज्याभिषेक हुआ तो दूर दूर तक उसकी चर्चाएं हुई और भारतवर्ष में सर्वत्र उसके परिणाम हुए। परचक्र से भारत जूझ रहा था, 500 वर्षों तक जूझ रहा था। एक से एक सुरमा देश में हो गए, घास की रोटी खाकर, वनों में रहकर, भूमि शयन करते हुए अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले वीर योद्धा थे। उस भीषण परिस्थिति में भी और गांव-गांव घूमकर अध्यात्म के आधार पर जनता के मनोबल को जगाने का पर्याप्त प्रयास करने वाले संत थे, लेकिन उपाय नहीं मिल रहा था। शिवाजी महाराज ने करके दिखाया। पहली बार इतने वर्षों के बाद फिर से एक यहां का व्यक्ति यहां के सिंहासन पर बैठा, परकीय शासक नहीं बैठा। वो यहां का व्यक्ति था और इसने कोई भेदभाव नहीं किया। उनके शासन में उनका नेवल चीफ दरिया सारंग इस्लाम मत को मानने वाला था। उनका अपना व्यक्तिगत अंगरक्षक इस्लाम मत को मानने वाला था। शिवाजी महाराज ने किसी की पूजा संप्रदाय नहीं देखा, देशी विदेशी जरूर देखा। और अपने देश की प्रजा समर्थ बने, आत्मविश्वास युक्त बने, इसको जरूर देखा। साथ में वो न्यायपूर्ण व्यवहार करे। कितने नए उस जमाने में नए लगने वाले काम शिवाजी महाराज ने किए। उस जमाने में यह करना बहुत बड़ा साहस था। मजबूरी का लाभ उठाकर अथवा डराकर जिनके मतों में परिवर्तन किया गया उनको शिवाजी महाराज ने वापस लिया। ग्रंथों के प्रमाण नहीं खोजे,
ये सहज स्वाभाविक अत्यंत उचित बात देशकाल परिस्थिति को लेकर लगती है, उन्होंने कर डाली। और समाज ऐसे लोगों को पुनरपि स्वीकार किए, इसलिए अपने घर में उनके लड़के बच्चों के ब्याह किए, अपने घर से उनके घरों में अपनी लड़कियां दी। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी उन्होंने आगे की बात। फिर एक बार स्वतंत्र भारत का आरमार उन्होंने खड़ा किया, नेवी खड़ी की। कितने शतकों के बाद पता नहीं। मुद्रण कला प्रारंभ करने के लिए यूरोप से एक मशीन मंगवाया, शायद उसका रिवर्स इंजीनियरिंग जिसको कहते वो करने का भी प्रयास उन्होंने किया। और इसलिए अपने लोगों की समृद्धि, अपने लोगों का विश्वास, अपने लोगों में न्याय, अपने लोगों में समता समरसता और अपने लोगों में शोषण मुक्ति का एक नया पर्व, जिसको चाहते थे लोग शतकों से, लेकिन कोई करने वाला दिखता नहीं था। लोगों ने देखा, सपना सच होते हुए देखा, और लोगों ने कहा कि ये हमारा राजा है। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, कितनी कठिनाई आई, सबकी सब दूर हुई। क्यों? शिवाजी महाराज स्वयं तो नहीं चाहते थे राजा बनना, स्वयं के सिंहासन को स्थापित करने के लिए उनका उद्योग नहीं चल रहा था। उन्होंने पहली बार तो मना ही कर दिया, मुझे नहीं बनना राजा। इतने साथी मेरे साथ काम करने वाले अनेकों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया है, अब राज्य सिंहासन पर मैं बैठूंगा? उनके प्राणों को मैं बचा नहीं सका, उनके लिए मैं कुछ बहुत अधिक नहीं कर सका, मैं कैसे राज्य संपत्ति का उपभोग लूं?